हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज डे 13। लास्ट क्लास का क्विज देखते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अगर जितने भी आंसर्स आए होंगे उसमें से किसी एक आधे ने मुश्किल से सही किया होगा, बाकी सभी ने ये आंसर गलत किया था। तो अगर अभी तक आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो एक बार आप अटैम्प्ट जरूर करना, ठीक है। ऑल ऑथर्स नीड टू बी वेरी ऑफ ब्लैंक कॉपिंग ऑफ अदर पीपल्स आइडियाज़। सबसे पहले यहाँ पे हमें वेरी का मतलब पता होना चाहिए। वेरी का एडजेक्टिव है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वेरी का मतलब क्या है? केयरफुल, ठीक है। तो केयरफुल रहना है। किस चीज़ का केयरफुल रहना है? कॉपिंग का, है ना। इस चीज़ का हमें केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे कॉपिंग आप देखोगे कि ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का यहाँ पे एक अपना ऑब्जेक्ट है, तो ये जेरेंड हो गया, तो बीच में हमें यहाँ पे क्या लगाना है? एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है। सबसे पहले वर्टिको देखते हैं। वर्टिको का मतलब तो क्या होता है कि जब आप डिजली फील कर रहे हैं, जब आप बैलेंस लूज कर देते हैं, है ना, तो वो वाला मीनिंग तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं, एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट एंड अवर्ट, ठीक है। तीनों ही एडजेक्टिव हैं। अब तीनों का मीनिंग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एडवर्टेंट का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? समथिंग दैट इज इंटेंशनल, ठीक है। इन एडवर्टेंट का मतलब क्या होगा? समथिंग दैट इज अनइंटेंशनल, ठीक है। और एवर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रिवेंट करना, ठीक है। कोई भी ऐसी डेंजरस चीज है जिसको प्रिवेंट कर लिया आपने, है ना। दे एवर्टेड द सिचुएशन, दे एवर्टेड द एक्सीडेंट, है ना। तो वहां पे हम देखो, वर्ड का मीनिंग जानना और उसका कंटेक्स्ट जानना, उसको यूसेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने मीनिंग तो जान लिया लेकिन यूसेज नहीं पता। इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आंसर जो चूज किया वो सी चूज किया। प्रिवेंट भी कह सकते हो, अवॉइड भी कह सकते हो। मैं मतलब आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखना। क्या तीन ऑप्शन है यहाँ पे? क्या? केयरफुल ऑफ एडवर्टेंट कॉपिंग, केयरफुल ऑफ इन एडवर्टेंट कॉपिंग, केयरफुल ऑफ एवर्ट कॉपिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप किसी चीज को लेके केयरफुल हो, किस चीज को लेके केयरफुल हो? कॉपिंग को। अगर आपने कॉपिंग को पहले ही अवॉइड कर दिया, फिर आप इस चीज को लेके कैसे केयरफुल हो सकते हो? आप सोच के देखो, आप केयरफुल किस चीज को लेके होगे? किसी पॉजिटिव चीज को या किसी नेगेटिव चीज को? अगर कोई खतरा है, उस खतरे को लेके ही केयरफुल होगे। अगर आपने खतरे को पहले ही अवॉइड कर दिया, फिर आप उसके लिए क्यों केयरफुल हो रहे हो? क्योंकि आपने तो उसको अवॉइड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप केयरफुल हो रहे हो तो सिर्फ कॉपिंग की हो सकते हो, लेकिन अवॉइड कॉपिंग के केयरफुल नहीं हो सकते। तो इसी वजह से ये ऑप्शन तो हमने काटा मार दिया। अब ऊपर दो ऑप्शन हैं, केयरफुल किस चीज को हो रहे हो? कॉपिंग के। कैसी कॉपिंग के? अब मैंने बोल दिया कि भाई ध्यान रखना, है ना, कि तुम कॉपी मत कर लेना, है ना। सोच समझ के कॉपी मत कर लेना या अनसोचे समझे कॉपी। भाई तुम ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि उस चीज को, किसी बंदे का कंटेंट कॉपी हो जाए। तो ये जो किसी बंदे का, किसी इंसान का कंटेंट कॉपी हो रहा है, वो तुम सोच समझ के करोगे या तुम बिना सोचे समझे करोगे? तो किस चीज के लिए तुम सामने वाले को केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हो? अगर वो सोच समझ के केयरफुल कॉपी कर रहा है, फिर उसके लिए वो केयरफुल क्यों रहेगा? क्योंकि कॉपी कर लिया। तो अगर आप किसी इंसान को ये बात बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप भाई केयरफुल रहना, तो आप ये कहना चाह रहे हो अल्टीमेटली कि भाई किसी इंसान का कंटेंट कॉपी ना हो जाए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, हो सकता है ये भी आप किसी कंटेक्स्ट में सही कर दो। लेकिन अगर आप किसी को कोई वार्निंग दे रहे हो, किसी को कुछ कह रहे हो, तो आप ये बोलोगे ना कि इस बात का ध्यान रखना है कि किसी इंसान का कंटेंट कॉपी ना हो जाए, भाई, है ना। कल को हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। तो ये बात हमें सबसे पहले ध्यान रखनी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग, ये तो काटा ही मार दिया, ये तो गलती हो गया। अगर दोनों में से स्ट्रॉन्ग आंसर की बात करोगे तो ये आंसर होगा। ये भी सही हो सकता है, लेकिन अगर दोनों दिए हुए हैं तो मैं बी के साथ जाऊंगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैंने एक और वे में थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना के लिखा था। क्या था? ऑल टीचर्स नीड टू बी वेरी ऑफ कॉपिंग ब्लैंक इलेक्ट्रिक इंग्लिश PYQ कंटेंट्स वर्बेटिम। लास्ट में हमने एक वर्ड यूज किया वर्बेटिम, है ना। मीनिंग आपको समझ, आंसर तो पता चल ही गया। आज जो हमने वर्ड सीखना है दैट इज वर्बेटिम, ठीक है। ध्यान से सुनना, वर्बेटिम, ठीक है। वर्बेटिम, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले ही बता देता हूं, ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये एडवर्ब भी हो सकता है। ये आपके एग्जाम्स में निहायती बार पूछा जा चुका है। तो ये जो वर्ड बनता है बेसिकली आप देखोगे कहां से बनता है? वर्ब से बनता है। कहां से बनता है? वर्ब से। और वर्ब से भी अगर मैं बात करूं, ये वर्ड बनता है वर्बम से, ठीक है। कहां से बनता है? वर्बम से बनता है। वर्बम का बेसिकली ओरिजिनल जो वर्ड होता है वो क्या मीनिंग होता है? वो क्या होता है? वर्ड होता है। मैंने बहुत बार क्लास में बहुत बार समझाया होगा कि वर्ब का मीनिंग या वर्बम का मीनिंग जो होता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है? शब्द होता है। इतनी बात समझ आ गई। अब इससे कुछ वर्ड सीखेंगे, ध्यान से समझना।
सबसे पहले हम देखते हैं वर्बल। वर्ब से क्या बन गया? वर्बल। वर्बल एक एडजेक्टिव है, नॉन वर्बल भी एक एडजेक्टिव है। वर्बल का मतलब क्या होगा? समथिंग दैट इज कंसिस्टिंग, समथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स। ध्यान से समझना, है ना। तो कोई चीज जो वर्ड्स से बनी हुई है ना। तो अगर मैं बोलूं कि कोई चीज जो है वो वर्ड्स से बनी हुई है, तो मैंने बोल दिया वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होगा जो किसका प्रयोग करेगा? वर्ड्स का। ठीक है, अगर वर्ड्स का प्रयोग करेगा तो उसके आधार पे हम दो तरीके का कम्युनिकेशन बना सकते हैं। सबसे पहले क्या बना सकते हैं? ऑरल। दूसरा कम्युनिकेशन कौन सा हो सकता है? रिटन। तो ज्यादातर लोग वर्बल का मतलब ऑरल से कंफ्यूज करते हैं। बहुत कम ऐसा यूसेज पाया जाता है, होता है बहुत कम होता है। अगर आप स्टैंडर्ड की बात करोगे तो वर्बल का मतलब सिर्फ ऑरल नहीं होता। ऑरल का मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपना माउथ यूज करते हैं। तो ऑरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? स्पोकन। और रिटन का मतलब तो आपको पता ही है, जिसमें हम लिखती कर रहे हैं। समझ आ गई बात? और अगर मैं बात करूं नॉन वर्बल का, नॉन वर्बल का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे। जिसमें हम शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर रहे, तो उसका मतलब वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है, ऐसे उस तरीके से इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज कर रहे हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे। जैसे आपने किसी को हक किया, आपने किसी के साथ हैंडशेक किया, आपने किसी को आंख मारी, तो क्या आपने शब्दों का प्रयोग किया? नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन तो हो गया ना, मैसेज तो पहुंच गया ना, मैसेज रिसीव भी कर लिया। दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बात समझ आ गई? वर्बल नॉन वर्बल वर्ड समझ आ गए? क्लियर हो गए? ठीक है। एक्चुअल में याद क्या रखना है? वर्ब। ठीक है, वर्ब का एक्चुअल में मतलब, वर्बल का एक्चुअल में मतलब शब्द होता है ना। तो वर्बल का मतलब कोई ऐसी चीज जो शब्दों से बनी हुई हो, और नॉन वर्बल का मतलब जिसमें शब्द ना हो। नेक्स्ट इज वर्बोज। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही हमने लाकोनिक पढ़ा, गरुलस पढ़ा, है ना, लोकेशियस पढ़ा। ठीक है, और वर्बोज पढ़ा। वर्बोज का मतलब क्या था? कि जब आप एक जरूरत से ज्यादा वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, आपको किसी को, इंसान को कोई जवाब देना है, आप 2 वर्ड्स में दे सकते हैं, लेकिन आप 10 वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बोज, यूजिंग मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। ठीक है, ये हमने कर लिया, आपको पता होना चाहिए। तो ये वर्ड आज का जो हमने पढ़ना है दैट इज वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज जो हमने वर्ड यूज किया वो यहाँ पे ये वर्बेटिम यूज किया। तो वर्बेटिम का मतलब क्या होता है? कि जब आप चिप्पी मार लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लिया। कॉपी पेस्ट, एक तो आपने कॉपी किया, दिमाग लगा के किया। भाई हम किसी इंसान का कोई चीज़ कॉपी कर रहे हैं ना, कोई एक स्पीच, किसी की रिपोर्ट आई, आपने रिपोर्ट उसको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिख दिया, वर्ड फॉर वर्ड सर। तो इसका मतलब क्या होता है? कि जब आप एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं, वर्ड फॉर वर्ड। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब पता है क्या है? कि आपने वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया। फॉर रिप्लेसमेंट के लिए यूज होता है, प्लीज रिप्लेसमेंट के लिए फॉर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो जब आप शब्द के साथ शब्द का रिप्लेस कर देते हैं, आपने किसी इंसान का कोई चीज कॉपी की, आपने उसका फॉर्मेट भी कॉपी मार लिया, है ना, जिसने जैसे उसका सीक्वेंस था, आपने वो सीक्वेंस भी कॉपी मार लिया, दैट इज कॉल्ड वर्बेटिम। समझ आ गया? ये एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान रखना, और ये एडवर्ब भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्बेज, जिसके साथ में एज लगा हो, ठीक है, वो नाउन्स होते हैं। तो वर्बेज और वर्बोज ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। ठीक है, मीनिंग सेम है। इसका मतलब भी क्या है? ओवर अबंडेंस यूजेज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सरप्लस वर्ड्स। ठीक है, जब हम सरप्लस में यूज करते हैं वर्ड्स को, तो उस तरीके से हम वर्बेज यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब। देखो वर्ब का मतलब आपको पता है कि ग्रामर में एक्शन भी होता है ना। वर्ब का मतलब कोई भी एक ऐसा शब्द जो किसी एक्शन को रेफर कर रहा हो, है ना। तो ऐड का मतलब एडिशनल। तो जब हम किसी उस एक्शन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे हम उसका टाइम बता दें, चाहे हम उसका मैनर बता दें, चाहे हम उसका प्लेस बता दें, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब हम उस वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी प्राणी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्बिड। वर्बिड क्या होता है? जब जो नॉन फाइनाइट्स आपने वर्ब पढ़ी, जो भी वर्ब्स को हम फाइनाइट नहीं कर सके, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? नॉन फाइनाइट होता है। जैसे आपने जेरंड पढ़ा, आपने पार्टिसिपल्स पढ़े, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, आपने इन्फिनिटिव पढ़ा, 2+v1 पढ़ा। तो वो जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, उनको हम वर्बिड्स भी बोलते हैं। तो दोज आर कॉल्ड वर्बिड्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं बेसिकली वो। लास्ट इज वर्ब साइड। साइड का मतलब तो सबको पता होगा। साइड का मतलब तो क्या होता है? हत्या, किलिंग, है ना। तो वर्ब साइड का मतलब क्या? वर्ब का मतलब शब्द। तो जब आप एक शब्द का ओरिजिनल मीनिंग को मार देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं जानबूझ के,
अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली किसी वर्ड का इंटेंशनली उसका ओरिजिनल मीनिंग खत्म कर देते हैं और उसको किसी और तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं, तो उस चीज को हम बोलते हैं वर्बसाइड। जैसे कोई एक वर्ड है, मैंने बोल दिया शिट। अब जो शिट है, शिट का एग्जैक्टली अगर मैं लिटरल मीनिंग अगर मैं बात करूं, जो ओरिजिनल मीनिंग है वो तो वेस्ट है, जो एक्सक्रीशन के बाद होती है, एक्सक्रीशन होती है जो, लेकिन हम कोई चीज़ गलती होगी हम बोलते शिट, तो वो जो यूसेज है हमने ओरिजिनल यूसेज खत्म करके अपना मीनिंग देने के लिए, हमने वो भाव देने के लिए वो मैंने वर्ड यूज करना शुरू कर दिया। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को, इस चीज़ को बोलते हैं वर्बसाइड। समझ आ गया? तो ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, वर्बेटिम समझ आ गया होगा। तो मेरे सेंटेंस का मतलब यही था कि सभी टीचर्स को, है ना, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि वो इंटेंशनली कॉपी ना कर लें, और वो कॉपी भी कैसी ना कर लें कि वो मतलब वर्ड टू वर्ड फॉर वर्ड कॉपी ना कर लें, है ना। जैसे जैसे लिखा है ऐसे ही तुमने सीक्वेंस लिख दिया। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, मैं चलो नाम नहीं लूँगा, वो क्या कर रहे हैं हमारे कंटेंट को फोटो स्टेट करके स्पाइरल बाइंडिंग बना के नोट्स दे रहे हैं बच्चों को। तो मेरे मन में वहीं से एक सेंटेंस आया था, मैंने वहीं से बनाया, ठीक है। तो मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा कि हमारे इंस्टीट्यूट में मैंने 10,000 पे किया है और उन्होंने मुझे ये नोट्स बना के ये दिए हैं, तो वो साफ साफ आपका नाम लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो वही करके स्पाइरल करके दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मेरा मतलब आपको सिखाना था, मोटिव आपको सिखाना। चलो ये सेंटेंस आपने देखना है कौन सा सही है इसमें से, ठीक है। अगर ए सही है तो ए पे टिक करोगे, बी सही है तो बी पे, सी सही है तो सी पे, मतलब दोनों सही है तो सी पे, कोई भी सही नहीं सही तो डी पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।